निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट हिंदी विषय में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ गाइड में इसके आंसर गलत दिए गए हैं, जिसके कारण आपका कंसेप्ट ही गलत हो गया और बार बार आप इस प्रश्न को हल करते होंगे तो गलती करके आते होंगे। उन्हीं प्रश्नों को आज हमने लिया है। इसके लिए मात्र कुछ ही की पॉइंट आपको याद करना है। इन की पॉइंट को याद कर लेते हैं तो समझिए 2-3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। साथ में कम से कम 15 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के जरूर आपके सामने कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम देखते हैं सबसे पहले की पॉइंट क्या है। की पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट है समृद्ध भाषिक परिवेश। ये जब भी कहीं पे भी ऑप्शन मिले, अगर प्रश्न सकारात्मक है यानी नहीं शब्द नहीं लगा है, तो अगर ये शब्द मिलता है समृद्ध भाषिक परिवेश तो इसे आपको टिक कर देना है। ये ऑप्शन हमेशा सही होता है। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट हो या सेकंड हो, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, मतलब आपका फर्स्ट लैंग्वेज में हो या सेकंड लैंग्वेज में हो, लेकिन विषय आपका हिंदी है तो वहां पे लिखा हुआ आता है समृद्ध भाषिक परिवेश, तो इसे आप टिक करेंगे। अंग्रेजी में भी यही होता है, संस्कृत में भी यही होता है, लेकिन उसका जो शब्द होता है वो अंग्रेजी में अंग्रेजी तरीके से लिखा होता है, हिंदी में हिंदी तरीके से लिखा जाता है यानी समृद्ध भाषिक परिवेश, और संस्कृत में संस्कृत तरीके से लिखा जाता है। ये होता क्या है को समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब होता है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना होता है। दूसरा है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को कभी भी मतलब गलत सेंस में मत लीजिएगा। बहुभाषिकता क्या होता है को ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। किस रूप में काम करता है? महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगला पॉइंट है भाषा अर्जन तथा भाषा सीखना। भाषा अर्जन क्या होता है कि जैसे हम जिस समाज में रहते हैं वहां से भाषा अर्जित कर लेते हैं। जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी बोल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, सारा चीज ये कैसे करते हैं को भाषा वहां से अर्जित किया जाता है। भाषा सीखना, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो वहां भाषा को हम लोग सीखते हैं। ये हो गया की पॉइंट। और लास्ट की पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा गलती किया जाता है, भाषा कौशल। भाषा कौशल सुबोपली कहा जाता है, जैसे में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, 4 होता है। इसमें देखा जाए तो इसके की पॉइंट क्या क्या है ये मेन है और इसी को याद कीजिएगा। पहला की पॉइंट है आपका भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। याद रखिएगा भाषा कौशल जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आप उधर से सुन रहे हो, साथ में किसी से बातचीत भी कर रहे होगे, तो ये 2-3 चीजें हैं एक साथ हो रहा है, यानी मैं पढ़ भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, तो यहां पे पढ़ना और बोलना दोनों साथ में हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है। पढ़ना और बोलना एक दूसरे से संबंधित है, तो ये याद रखें एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है और साथ में प्रभावित भी हो रहा है। जो लिखा गया है वही मैं पढ़ भी रहा हूं, वही बोल रहा हूं मैं, तो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। याद रखिए इसको। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल जो होता है एक क्रम में नहीं अर्जित किए जाते, यानी आपका सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, ये नहीं होता है, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। जैसे जैसे कोई बच्चा है, समझ लीजिए स्टार्टिंग से ही चलते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो केवल सुनता है, बोलता नहीं है, रोता नहीं है? रोता ही है। तो ये जो होता है भाषा कौशल जो होता है एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। ऐसा नहीं है कि पहले वो सुनेगा फिर बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने बताया कि जो लिखा गया वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, पढ़ना और बोलना एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी अलग नहीं होते हैं। अगला है 5वां पॉइंट, भाषा कौशल एक साथ सीखे या अर्जित किए जाते हैं। जो भाषीय कौशल है एक साथ सीखे या अर्जित किए, शब्द यहां छूट गया, किए जाते हैं, लिख लीजिएगा। भाषीय कौशल एक साथ सीखे जाते हैं या अर्जित किए जाते हैं, क्रम से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत सारे गाइड में ये गलत दिया गया है, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। भाषाई कौशल जो होते हैं एक साथ सीखे जाते हैं या उसे कह दीजिए एक साथ अर्जित किए जाते हैं, क्रम में नहीं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम चाहेंगे कि आप जल्दी जल्दी लिखते हुए तेजी से बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर मैंने लिख दिया है, आप इसे सहमत हैं? टिक कीजिए, तेजी से टिक कीजिए। कोई इसका पहला आंसर है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये क्या है आपका? सही नहीं है, एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, ये क्या है? गलत है। याद रखिएगा बहुत सारे गाइड में ये गलत दिया गया। आप भी लिख सकते हैं गाइड का नाम, इस गाइड में इसका उत्तर ये दिया गया है। और ये भी लिखिए ये कब पूछा गया है। ये आपका सितंबर में पूछा जा सकता है, सितंबर
2016 में या फरवरी 2016 का क्वेश्चन हो सकता है, या आपका जुलाई 2019 का भी क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन है आपके, जुलाई 2019 का ही क्वेश्चन होना चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंसर मैंने छुपा दिया, चलिए अब देखिए। बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है, देखना है और टिक करना। बहुभाषिक कक्षा से क्या तात्पर्य है, यानी बहुत सारे भाषा उसमें बोले जाते हैं, उस तरह के कक्षा अगर तैयार होता है तो उसे क्या तात्पर्य है। तो देखिए, बहुभाषिक कक्षा से जो तात्पर्य है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, वही बहुभाषिक कक्षा होगा। यानी प्रत्येक चीज का, प्रत्येक धर्म का जैसे हम लोग सम्मान करते हैं, उसी तरह प्रत्येक भाषा का सम्मान करना चाहिए, और यह एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, बहुत तेजी से करेंगे, बहुत ही आसान है ये। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या होता है, को केवल आपको देखना है इसमें क्या को समृद्ध भाषिक परिवेश किसी ऑप्शन में लिखा गया है, देखना है और टिक करना है। टोटल प्रीवियस ईयर है, केवल देखना टिक करना है। ये लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए बार बार इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन पे है, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, देखना है टिक करना है। हिंदी भाषा का है ये। और हम कहेंगे कि आप अगर मतलब प्रीवियस ईयर टोटल ऑफिशियल आंसर की 14 से 19 तक का ऑफिशियल आंसर की के साथ दे दिया गया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मात्र 49 रुपये या 38 रुपये जो भी हो, प्राइस मैंने 50 के लगभग में है, आप ले सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7360060034343330 पे, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वहां पे आप व्हाट्सएप कीजिए कि इस तरह का साइन इन नहीं हो रहा है, लॉग इन नहीं हो रहा है, जो भी साइन अप पहले किया जाता है, फिर साइन अप में पूरा चीज भरा जाता है, उसमें पासवर्ड वगैरह सब डाल दिया जाता है, फिर वही मोबाइल नंबर और नीचे वाला जो पासवर्ड आपने डालना था उससे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, साइन अप करके फिर साइन इन करेंगे, फिर वहां पे जो भी चीज परचेज करना चाहते हैं वो परचेज आप कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर ऑफिशियल आंसर की के साथ है हिंदी का, उसे लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये ले सकते हैं आप 40-50 रुपए में। मैथ का भी प्रीवियस ईयर है, वो ले सकते हैं। मतलब 100 रुपये में आपके अच्छे खासे तैयारी हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर टोटल बनाना है, एक भी गलती आपको नहीं करना है, टोटल ऑफिशियल आंसर की के साथ है। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है, इस नंबर पे रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वहां पे लिखेंगे राज सर का नंबर दे दीजिए, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, वहां पे आपको मांगना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे हमारा आंसर क्या हुआ बाबू, यहां पे आंसर हुआ मेरा 3। क्यों आंसर सही हो, समृद्ध भाषिक परिवेश के कारण। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां के प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं देगा, समृद्ध भाषिक परिवेश देखा, हमने टिक किया और आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम ऑप्शन देख रहे हैं, टिक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये टोटल ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन बनाया है, ये प्रीवियस ईयर है। अगला देखा, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, समृद्ध भाषिक परिवेश वातावरण देखा, हमने टिक किया, आगे बढ़ेंगे। कुछ नहीं करना है, इसको हमने समृद्ध भाषिक परिवेश देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण देंगे, कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसमें बताइए। तो इसमें देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य, अब देखिए ये झगड़ा लगाने वाला काम है कि दो भाषाओं के मध्य क्या समानता है, क्या अंतर है, उसका विश्लेषण कराना, जाहिर सी बात है बहुत ही गलत है। पूछ रहा है कम महत्व, कम महत्व, ये क्वेश्चन क्यों रखा गया इसमें, क्योंकि यहां पे पूछ रहा है कम महत्व। अब ये समृद्ध वातावरण देख के टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि कम महत्व पूछना है, यानी सबसे खराब कौन सा है ये पूछा जा रहा है, कौन इसमें महत्वपूर्ण नहीं है ये पूछा जा रहा है। नेगेटिव सेंस में है, यानी नकारात्मक प्रश्न है, इसलिए नकारात्मक खोजेंगे। अब भाषा है, मान लीजिए कोई हिंदी बोलता है, कुछ भोजपुरी बोलता है, कोई अन्य जो भी आपके पास भाषा है वो भाषा लेके अब विद्यालय पहुंचे। अब हम कहने लगे वो अंग्रेजी बोलता है, बहुत एजुकेटेड है, ये है वो है, उसका बड़ाई कर दें, हिंदी का हम नेगेटिव में कह दें, तो इससे क्या होगा ना, दोनों का अंतर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि दोनों में हीन भावना पैदा होगा, फिर झगड़ा होगा तो जानते ही ना, पढ़ाई नहीं होगा, कुछ और ही होने लगेगा। तो ये सब नहीं कराना, इसलिए ऑप्शन क्या 7 का एक गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, देखना है और टिक करना है, कुछ करना ही नहीं है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, कुछ नहीं करना है तो क्या करना है, ये महत्वपूर्ण संसाधन हमने पहले ही बताया, महत्वपूर्ण संसाधन है, देखा हमने और टिक किया और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन केवल आपको पढ़ना है, देखना है और टिक करना, आगे बढ़ना है। ये बताइए 9 नंबर क्वेश्चन, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये टोटल प्रीवियस ईयर के है, हमने क्वेश्चन नहीं बना। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। जी हाँ, जिनका भी आंसर है 4 नंबर हो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण देखना है, टिक करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है।
सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होनी चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। कौन सा आंसर होगा, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहां पे पूछा गया उचित नहीं है, याद रखिएगा क्या पूछा गया, उचित नहीं है। कौन सा है, बाकी सब आपको सही लग रहा होगा। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन के लिए क्या होते हैं, नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर किसी समाज में रहते हैं कि वहां क्या कुछ सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता है ना, बच्चे खुद से सीख लेते हैं। बच्चे खुद से सीख लेना यानी अर्जित कर लेते हैं। अर्जित करना मतलब किसी वातावरण में है, वहां पे अंग्रेजी वातावरण है, अंग्रेजी सीख जाता है बोलना। हिंदी का वातावरण है, हिंदी मतलब बोलना सीख जाता है। उसको सिखाया जाता है, नहीं सिखाया जाता ना, उसे हम अर्जित करना कहते हैं। पहले ही स्टार्टिंग में हमने बताया, इसलिए क्या नहीं पूछा, हमने 2 नंबर टिक किया। और बाकी सब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए समृद्ध भाषक परिवेश ये सही है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव, जी हाँ संभव है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, जी हाँ स्वाभाविक क्षमता होती है, तभी तो वो सीखता है, मतलब तभी तो वो बोलना शुरू करे। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी बोल लेते हैं भाषा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान आसान से सवाल है, भारतीय समाज की बहुभाषिकता विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो जब भी बहुभाषिकता आए तो समझिए एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। संसाधन के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। देखा हमने, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल ये जरूर पढ़ लीजिए। नहीं पूछा होगा ना तो आप जाइएगा, मतलब गलत करके आइएगा। देखिए यहां नहीं पूछा था, अब यहाँ हाँ हम खोजने लगे तो समृद्ध भाषिक परिवेश को टिक कर देंगे तो क्या होगा, एक माइनस में चले। इसलिए ऊपर में पढ़िए, कहीं नहीं नहीं ना है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को टिक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 क्वेश्चन हो चुका है, ये टोटल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताइए, जल्दी से उत्तर बताइए। कौन सा उत्तर होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जवाब दीजिए। क्या हो सकता है, आज बहुत कम समय है, हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 से 7 मिनट में इसको क्लोज करने का। 15 क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, जिसका भी उत्तर क्या है, क्या है आंसर, जिसका भी उत्तर 1 है वो बिल्कुल सही है। आंसर यहां हमने लिखा भी है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश देखा, यहां पूछा कौन सा कथन सही है, यहां समृद्ध भाषिक परिवेश देखा, टिक किया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये आंसर तो सामने दिख गया। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। ये बहुत जगह गलत आंसर दिया गया, बहुत जगह आंसर दिया गया है कि अवरोध नहीं करना चाहती, ये नहीं करना चाहती, वो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, इसलिए आंसर 4 सही है। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। जो भी भाषा है वहां इस्तेमाल करना चाहिए। बहुभाषिकता क्या होता है, एक संसाधन के रूप में कार्य करता है, इसलिए ये क्या 4 नंबर ऑप्शन सही है, 13 का 4 होगा। बहुत जगह गाइड में गलत दिया गया, आप जरूर लिखिए कौन से गाइड में क्या आंसर दिया गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विद्यालय का बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सिखाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहां पे क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, समृद्ध भाषा परिवेश देखना है। और इसको हम क्या करेंगे, 14 नंबर को टिक करेंगे। क्या है ये, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, केवल देखना है और टिक करना है। और ये हमने क्वेश्चन नहीं बनाया, प्रीवियस ईयर के। अगले क्वेश्चन पे चले और इसका उत्तर हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम आंसर नहीं दिखाएंगे। ये हो गया 4, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश से तात्पर्य है, क्या इसका आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ये हिंदी का मतलब बहुत सारे ये आंसर बहुत जगह गलत दिए गए, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया था। कुछ टॉपिक पढ़ना था और आंसर का जवाब देना था। हम जरूर आपसे कहेंगे कि प्रीवियस ईयर हिंदी क्लब का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदी का जैसे संस्कृत का करते हैं, सारे काम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखिए। और मैं मतलब ईबीएस के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ईबीएस में आपको पाठ्यक्रम पढ़ना होगा, निश्चित ही पाठ्यक्रम पढ़ना होगा। ईबीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारे, एक वीडियो मेरा जरूर जल्दी ही आने वाला है 2-3-4 दिन में, जिसमें हम बताएंगे मैथ का भी क्लोज करके, उसके बाद हम जिसमें बताएंगे कि आप फेल होते हैं तो क्यों होते हैं। 2-3 बार बहुत सारे अभ्यर्थी फेल हो चुके होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि आपको ईबीएस पे कमांड नहीं है। और हम दिखाएंगे भी कि देखिए इनका मार्क्स कितना है, किसी का मार्कशीट लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे, उस पर वीडियो भी होगा, आखिर फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, कहां कम मार्क्स आपके आते हैं, उसका तैयारी करना चाहिए। तो ईबीएस के लिए प्रीवियस ईयर से जरूरी है कि आप 3, 4, 5 के पढ़ें, और साथ में जो हमने पेडागोजी सेक्शन का नोट्स बनाया उससे एक बार जरूर पढ़ लीजिए। 4 पढ़ के जाते हैं, मैप, रेलगाड़ी और आपका दिशा, ये 3 प्रश्न वहां से रहेंगे।
और आपका ईबीएस क्लास 3, 4, 5 से क्वेश्चन रहेंगे और आपका पेडागोजी सेक्शन है। ये पढ़ लेते हैं कि ईबीएस में 30 में 28 मार्क्स फिक्स रहेगा, ये मेरा गारंटी है। 2018 में छोड़ के बाकी सभी पेपर आप बना के देखिए वहां से प्रश्न आए हैं कि नहीं। और हिंदी का प्रीवियस ईयर इस्तेमाल कीजिए, संस्कृत का प्रीवियस ईयर इस्तेमाल कीजिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का प्रीवियस ईयर इस्तेमाल कीजिए। क्यों सही है ये देखिए और कंसेप्ट क्लियर रखिए और वहां जाके बैठिएगा, निश्चित ही बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो ये था क्वेश्चन 15 तक हमने आंसर पूछा है, तो 15 का आंसर जवाब जरूर दीजिए। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषा परिवेश से तात्पर्य है। जो भी पहले कमेंट देंगे हम कोशिश करेंगे उनका कमेंट मतलब सेक्शन में पिन करने के लिए सबसे ऊपर टॉप पे देखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। अगर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप 7360034330 पे व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। अगर वहां रिप्लाई नहीं आता है, कॉल बटन जो होता है ना वहां पे कॉल कीजिएगा, तुरंत वो रिप्लाई देंगे। और वहां पे अगर ज्यादा उनसे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, डायरेक्ट राज सर का हमें नंबर चाहिए, राज सर मेरा नंबर ले लीजिएगा, फिर हमें डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं। तो ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।